बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी सिंपल डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द एक्सेस वाटर इज लॉस्ट फ्राम द लिविंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स से अगर वाटर वेपर की सूरत में वाटर की लॉस हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। वाटर वेपर्स एंड विजिबल पार्टिकल्स ऑफ द वाटर है, यानी वो पार्टिकल है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ट्रांसपिरेशन को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स एवापोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। यानी सिंपल सी डिफिनीशन है कि एरियल पार्ट्स जो कि लीव, स्टेम एंड फ्लावर है, उससे अगर वाटर की लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। अच्छा जी, तो अब ट्रांसपिरेशन की 3 मेन टाइप्स है, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ट्रांसपिरेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स का है। इसमें एक स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, जो ट्रांसपिरेशन या जो वाटर लॉस बाय स्टोमेटा हो, यानी वाटर लॉस अगर स्टोमेटा के थ्रू हो तो उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन है जो क्यूटिकल्स के ज़रिए हो। और जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स के ज़रिए होगा। लेंटिसेल्स स्टेम पे प्रेजेंट होंगे। क्यूटिकुलर एक सी लेयर है जो कि लीफ पे प्रेजेंट होगा, और स्टोमेटा लीफ के पर प्रेजेंट होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स थ्रू स्टोमेटा, यानी कि वाटर लॉस जो स्टोमेटा के ज़रिए हो उसको हम क्या कहेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होगा, यानी स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम ये ओपन होता है, एट द नाइट ये क्लोज्ड होता है। तो नाइट टाइम में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, डे टाइम पर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगी। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो स्टोमेटा ओपन होगा। अगर स्टोमेटा ओपन होगा और वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट में पूरा होगा, यानी कि प्लांट की जो स्टोमेटा की गार्ड सेल है वो टर्जिड होंगी, तो फिर ट्रांसपिरेशन होगी बाय स्टोमेटा। और जो टोटल ट्रांसपिरेशन है उसकी 80 to 90% ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन रहा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो। थोड़ा स्टोमेटल के स्ट्रक्चर को हम फिर स्टोमेटल रेगुलेशन में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोअर एपिडर्मस है। स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मस पर होते हैं, अपर एपिडर्मस पर भी ये होते हैं, लेकिन वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें होते हैं, वो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है उनमें ये लोअर सरफेस पर होते हैं। तो स्टोमेटा को आप देख सकते हैं, ये ओपनिंग जो है इसको क्या कहते हैं? ये जो ओपनिंग है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये ओपनिंग की जो इर्द गिर्द 2 सेल्स है इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स असल में ये वाले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दो गार्ड सेल्स है, और ये गार्ड सेल्स ही स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं, यानी उसकी ओपन और क्लोज करने में सारा फंक्शन गार्ड सेल्स का होता है। गार्ड सेल्स के इधर जो सेल्स है जो गार्ड सेल से अटैच है इनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। ये तो एपिडर्मल सेल्स है, और ये जो स्पेस है इसको सब स्टोमेटल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ से फिर गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होता है। अगर वाटर ज़्यादा हो तो ये जो गार्ड सेल्स है ये टर्जिड हो जाते हैं, और फिर वाटर लॉस भी इसके ज़रिए ही होता है। तो ये स्टोमेटा का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 90% होगी, ये दिन के टाइम पे होगा, क्योंकि एट द डे टाइम स्टोमेटा जो है वो ओपन रहते हैं। अब जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी लीफ के ज़रिए ही होगा, और जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो भी बाय लीफ होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा पे होगा, जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है जिसकी डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दी।
अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन है जो क्यूटिकल्स के ज़रिए होगा। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है, ये वाटर को वाटर प्रूफ होता है, यानी कि वाटर को रिटेन करता है, वाटर के लॉस को ये लेयर जो है रोकता है। लेकिन अगर वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर का अमाउंट प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, फिर ये क्यूटिकल जो है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के ज़रिए वाटर की लॉस होगी और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 5 से 10% तक होती है एक प्लांट के अंदर, और ये डे नाइट प्रोसेस है, यानी दिन की टाइम अगर बहुत ज़्यादा वाटर एक प्लांट में प्रेजेंट हो, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा टर्जिट हो, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 80 से 90% तक होती रहेगी और उसके साथ साथ 5 से 10% क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी हो रही होगी। और नाइट की टाइम क्यूटिकुलर और जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो होगी, क्योंकि स्टोमेटा तब क्लोज्ड होता है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी क्यूटिकल्स क्या चीज़ है। क्यूटिकल्स एक वैक्सी लेयर है जो कि प्लांट की जो लीफ है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये वैक्सी लेयर क्या करता है, ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर की जो लॉस है उसको रोकता है। लेकिन अगर वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट में बहुत ज़्यादा हो, प्लांट में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर इस क्यूटिकल में छोटे क्रैक्स होते हैं या उनमें पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, तो उन पोर्स के ज़रिए फिर क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होती है, उसको क्या कहेंगे, हम उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 5 से 10% होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 80 से 90% एक प्लांट में होता है। अब जो थर्ड टाइप है ट्रांसपिरेशन का वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन वो वाटर लॉस है या वो ट्रांसपिरेशन है जो लेंटी सेल्स के ज़रिए हो। लेंटी सेल्स वो सेल्स है जो स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, ये उन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनमें बार्क होती है, यानी लेंटी सेल्स जो एरियल प्लांट्स है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जो वुडी प्लांट्स है, उन वुडी प्लांट्स के स्टेम पर एक लेयर होता है जिसको हम बार्क कहते हैं, और उस बार्क में स्पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम लेंटी सेल्स कहते हैं। ये लेंटी सेल्स डे नाइट ओपन रहते हैं। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी एक प्लांट में बहुत ज़्यादा हो तो फिर ट्रांसपिरेशन बाय लेंटी सेल्स भी होगी। ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा जो माइनर अमाउंट में होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। 0.1% वाटर लॉस जो है वो लेंटी सेल्स के थ्रू होता है। तो लेंटी सेल्स क्या चीज़ है, लेंटी सेल्स ये सेल्स होते हैं जो कि बार्क वाले प्लांट्स, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि उन प्लांट्स में लेंटी सेल्स प्रेजेंट होगी जिनमें बार्क होगी। आप लोग इधर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ये स्टेम का पोर्शन है। ऊपर ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये बार्क है, इसको बार्क ऑफ द प्लांट कहते हैं। तो ये वुडी प्लांट में होता है। इस बार्क में ये जो क्रैक है, ये जो पोर है, इसको हम कहते हैं लेंटी सेल्स। इन लेंटी सेल्स के ज़रिए जब ट्रांसपिरेशन हो जाए तो उनको क्या कहते हैं, उनको फिर हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत कम अमाउंट में होती है, ये 0.1% तक होती है। अच्छा, फैक्टर्स है जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में नंबर ऑफ़ लीव्स, नंबर ऑफ़ लीव्स यानी कि अगर एक प्लांट में लीव्स की नंबर या बहुत ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ उस प्लांट से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। जिस प्लांट में कम लीव्स प्रेजेंट है उस प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम होगी। इसके अलावा जो प्लांट्स डिज़र्टेड है, यानी जो ज़ेरिक कंडीशन में प्रेजेंट है, उसकी लीव्स मॉडिफाइड होंगी या उनमें अडाप्टेशन हुई होंगी, स्पाइंस में कन्वर्ट होंगी, या फिर वो जो स्केल्स है उनमें कन्वर्ट हुई होंगी। तो जो लीव्स नैरो होंगी उन लीव्स से ट्रांसपिरेशन कम होंगी बनिस्बत उन लीव्स की जो ब्रॉड होंगी। तो आप लोग इजीली कंपेयर कर सकते हो, जो डिज़र्टेड प्लांट्स होते हैं, जो डिज़र्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनकी लीव्स नीडल लाइक होते हैं, तो उनसे ट्रांसपिरेशन नहीं होगी या बहुत ज़्यादा कम होगी। और जो प्लांट्स एक्वेटिक
एरियाज़ में प्रेजेंट रहते हैं, जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, उनकी लीव्स ब्रॉडर होती है। वो ब्रॉड लीव्स क्या करते हैं, वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ लीव्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लीव्स का मतलब है कि प्लांट पर लीव्स कितने प्रेजेंट हैं, और इसके साथ साथ ये लीव्स नैरो है या फिर ये ब्रॉडर है। तो ये एक इंटरनल फैक्टर था। अब नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा ये भी इफ़ेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को। अगर किसी प्लांट्स पर अगर प्लांट में स्टोमेटा की नंबर बहुत ज़्यादा हो या उसकी लीफ पर बहुत ज़्यादा जो नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट हो, तो उससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत उस प्लांट की जिस पर स्टोमेटा कम होंगे। अब इसमें एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्टोमेटा लोअर सरफेस पे भी हो सकते हैं, अपर सरफेस पे भी हो सकते हैं। तो जिस प्लांट की लीफ की ऊपर और जो लोअर सरफेस है उन दोनों पर स्टोमेटास प्रेजेंट हो तो उससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, और जिस प्लांट की लीफ की एक सरफेस पे ऊपर या नीचे स्टोमेटा प्रेजेंट हो तो उससे ट्रांसपिरेशन फिर कम होगी। तो एक्वेटिक प्लांट को आप लोग देख सकते हो, एक्वेटिक प्लांट की लीव्स एक तो ब्रॉडर होते हैं, दूसरा उन पे स्टोमेटा अपर और लोअर सरफेस दोनों पर होते हैं, तो उससे ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप डिज़र्ट या फिर जो मेसोफाइट्स हैं उनकी बात करें तो उनमें स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं। डिजर्टेड प्लांट्स में तो बिल्कुल होती ही नहीं है, वो उनका स्टेम सकुलेंट होता है। तो जो मेसोफाइट्स हैं उनमें फिर ट्रांसपिरेशन कम होती है। अच्छा, साइज़ ऑफ द लीफ मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, जो बिगर लीव्स होंगे, जो ब्रॉडर होंगे, उनमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत उन लीव्स के जो स्मॉलर होंगे या नैरो होंगे। प्रेजेंस ऑफ प्लांट क्यूटिकल, जिस प्लांट पे अब क्यूटिकल में दो बातें हैं। एक क्यूटिकल तो वाटर प्रूफ लेयर है, ये वाटर की लॉस को रोकता है। क्यूटिकल थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, और किसी प्लांट्स पे बिल्कुल नहीं भी हो सकता। तो जिन प्लांट की लीफ पर क्यूटिकल नहीं हो तो उससे उनसे फिर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। अगर किसी प्लांट के लीफ पर क्यूटिकल प्रेजेंट हो लेकिन थिक क्यूटिकल हो तो उससे ट्रांसपिरेशन कम होगी। अगर थिन क्यूटिकल एक प्लांट की लीफ पे प्रेजेंट है तो उससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। तो क्यूटिकल में 3 पॉइंट्स आ गए। एक क्यूटिकल का प्रेजेंट होना है कि अगर किसी प्लांट पे क्यूटिकल है या नहीं है, अगर है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, नहीं है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। दूसरी बात, क्यूटिकल अगर प्रेजेंट है तो कौन सा है, थिक है कि थिन है। अगर थिन क्यूटिकल है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, अगर थिक क्यूटिकल है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल फैक्टर्स थी। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स एक है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को? तो अगर टेम्परेचर कम है ट्रांसपिरेशन कम होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में स्टोमेटाज ओपन रहते हैं, तो अगर स्टोमेटाज ओपन होंगे तो फिर वाटर से ट्रांसपिरेशन हो रही होगी, या वाटर अपने आप को कूल करने के लिए ट्रांसपिरेशन करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी ऑफ द प्लांट गर्म होगी तो उसको कूल करने के लिए वो ट्रांसपायर करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है? ये एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं या वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को? अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तब ज़्यादा होगी अगर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट में वाटर ज़्यादा हो और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम हो। अगर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि वाटर एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसमें भी ज़्यादा है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है तो फिर जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि इंटरनल जो वाटर है उसकी और एक्सटर्नल वाटर की जो अमाउंट है वो सेम रही होगी या उससे थोड़ा कम होगा जो एक्सटर्नल है, फिर ट्रांसपिरेशन होगी लेकिन कम होगी। अच्छा, अब इसके बाद है विंड एंड एयर मूवमेंट। विंड और एयर मूवमेंट ये कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को? तो एयर अगर होगी, अगर ड्राई एयर होगी, एयर में भी दो बातें हैं। एक ये है कि अगर एयर स्टिल एयर होगी, यानी अगर एयर चल नहीं रही होगी, हवा अगर चल रही है और तेज़ चल रही है तो फिर क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होगी, जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है वो एयर में कम होंगे। अब अगर एयर जो है वो
मॉइस्चर है, मॉइस्चर एयर है, तो फिर क्या होगा, फिर ट्रांसपिरेशन कम होगी। सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ये है कि एक सॉइल में वाटर कितना अवेलेबल है। अगर एक प्लांट को वाटर ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो तो फिर क्या होगा, तो फिर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा हो रही होगी। अगर वाटर अवेलेबिलिटी एक सॉइल में कम हो तो प्लांट कम वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेगा। अगर कम वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है तो फिर स्टोमेटास क्लोज रहेंगे, क्यूटिकल, फिर जो ट्रांसपिरेशन है वो होगी लेंटिसेल्स के ज़रिए, यानी वाटर कम होगा तो फिर टर्जिडिटी जो गार्ड सेल है उनमें नहीं आएगी। अगर टर्जिडिटी नहीं होगी तो फिर जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगी। टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट ये है कि एक प्लांट एरिड रीजन में प्रेजेंट है, या फिर वो डेजर्ट में प्रेजेंट है, या फिर वो एक्वेटिक रीजन में प्रेजेंट है। तो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर प्लांट एक्वेटिक एरिया में प्रेजेंट है, एक एक्वेटिक प्लांट है, तो उसको वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, तो उससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। अगर कोई प्लांट मेजोपेटिक है, वो मेजोपेटिक कंडीशन में प्रेजेंट है, तो जो एक्वेटिक प्लांट है उससे कम ट्रांसपिरेशन मेजोपेटिक प्लांट में होगी। और जो डिजर्टेड प्लांट है यानी कैक्टस की बात अगर हम करें तो उनकी स्टेम सकुलेंट होती है, वहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तब भी वहाँ पर ट्रांसपिरेशन नेग्लिजिबल होती है, यानी बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होती है। ये था आज का टॉपिक ट्रांसपिरेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोमेटल रेगुलेशन होगा जो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।